दज्जाल जब आएगा ना, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ इंटरप्रेट करते हैं दज्जाल को। कुछ लोग कहते हैं जैसे वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा, ये तो आजकल हो रहा है वर्चुअल रियलिटी। इम्प्रेस कब होंगे जब वो लिटरली इंसान को खड़ा कर देगा सामने। दिस इज़ समथिंग टू बी इम्प्रेस ना। तो उसके दौर में जादुई चीज़ें, मैजिक, ब्लैक मैजिक, शयातीन, ये वापस आ जाएंगे, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तभी तो लोग इंस्पायर होंगे ना। क्या इस पूरी कायनात में इंसान वाहिद अकेला इंटेलिजेंट बीइंग है, कोई और नहीं है? कि वो आएंगे अभी वो नहीं खुले और वो एक ज़ॉम्बी टाइप जो है ना, वो एक मखलूक लगती है, यानी हर चीज़ को खा जाना, और वो एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगा और वो फैल जाएंगे पूरी दुनिया में। अली भाई, अभी तक जो नशस्त लगी है उससे तो यही लग रहा है कि जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, हम वाकई ही क़यामत के बहुत करीब हैं। तो ऐसे में एज अ पर्सन, एज उम्मत, हमें क्या करना चाहिए? डिसीव ना होना, मुश्किल होगा लेकिन धोखे में ना आना। धोखे में ना आना। ऐसा अजर दूंगा हमेशा हमेशा कायम रहेगा। अच्छा भाई, एक और वही क़यामत के टॉपिक पे ही, याजूज माजूज, अगेन एम्बिग्विटी है। दीवार के पीछे है, पोर्टल के पीछे हैं, एलियंस हैं, इंसान हैं, कौन है? क्या रिसर्च कहती है इस बारे में? इस पे भी सारे आरा रख देता हूँ जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने बात की है। एक स्कॉलर है, मॉडर्न स्कॉलर, नाम नहीं लूँगा, वो ज्यूस को कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं ज्यूस को, वो कहते हैं कि ये जितनी बातें ना कि वो तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे और वो समंदरों का पानी पी जाएंगे, हर चीज़ खा जाएंगे। वो कहते हैं कि ये एक मेटाफोरिकल सेंस में बात है, विच मीन्स कि उनका इन्फ्लुएंस इतना होगा कि वो हर एक को लिटरली ज़ॉम्बी बना देंगे, क्योंकि या जो मुझे ज़ॉम्बी एक कैरेक्टर नज़र आता है ना, ज़ॉम्बीज़ की तरह का, और वो कंट्रोल करेंगे हर चीज़ को, रिसोर्सेज को। मेरे नज़दीक ये फार फेच्ड ओपिनियन है ज्यूस को ये कहना। उनका एक व्यू है, ही इज़ रिस्पेक्टेबल, लेकिन मैं सिर्फ व्यू रख रहा हूँ। एक व्यू डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह का बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो चाइनीज़ को कहते हैं। वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि कुर्बे क़यामत में ना चाइनीज़ का कहीं जिक्र नहीं आ रहा है, और दे आर ह्यूज इन नंबर। आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, एकदम गायब कर दें आप उन्हें। लेकिन ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, वेयर आर द चाइनीज़? सर, हिंदूज भी तो है पॉपुलेशन में, उनका भी तो जिक्र नहीं है फिर टाइम। हिंदूज तो गज़वा हिंद का तो जिक्र है, गज़वा हिंद होगी और मे बी वो मुस्लिम लैंड में कन्वर्ट हो जाए, अल्लाह करे। बट चाइनीज़ का यू डोंट फाइंड एनी। तो इसलिए डॉक्टर इसरार का मैं व्यू बता रहा हूँ। वो ये कहते थे कि मे बी चाइनीज़ हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि उन्होंने फ़ातिमा बिनते कैस से गालिबन कि अरबी हलाक हो जाएं, क्यों हलाक हो, अरबियों के लिए हलाकत है क्योंकि आज उस दीवार में इतना सुराख हो गया। तो वहाँ से कुछ स्कॉलर्स इंक्लूड डॉक्टर इसरार कहते हैं कि इसका मतलब निकलना शुरू हो गए दीवार से, क्योंकि इतना सुराख हो गया और वो फैलता जाएगा, तो दे विल स्टार्ट टू कम आउट। लेकिन एक और ओपिनियन है कि नहीं, ये बिल्कुल एंड टाइम्स पे है, जैसे हदीस है उनको वैसे ही लेना है, लिटरल लेना है। और हदीस आर वेरी क्लियर कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनका खरूज है। ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हें डिफीट नहीं कर सकेंगे, और फिर वो अल्लाह से दुआ फरमाएंगे, एक पहाड़ पे चले जाएंगे मोमिनीन को लेके, और फिर अल्लाह ताला एक बारिश भेजेंगे जिससे उनकी मौत हो जाएगी याजूज माजूज की। और उसके बाद जो है वो परिंदे आएंगे, बड़ी बड़ी गर्दनों वाले, लंबी लंबी गर्दनों वाले, और वो उनकी लाशें उठा के ले जाएंगे। अब देखिए, वी हैव टू स्टिक टू, ये आसमान से आएंगे। उस दौर में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होंगी, यू नेवर नो। देखें, दज्जाल जब आएगा ना, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ इंटरप्रेट करते हैं दज्जाल को। कुछ लोग कहते हैं जैसे वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा, ये तो आजकल हो रहा है वर्चुअल रियलिटी, जैसे आप जो है ना अपने डेड को देख सकते हैं। इसी तरह जो ये इलॉन मस्क ऑफर कर रहा है ना कि हम अपने मेमोरीज़ को स्टोर कर सकते हैं, उन मेमोरीज से एक लिटरली एक रोबोट तैयार किया जा सकता है जो बिल्कुल वही होगा। जैसे आपके फादर की डेथ हो जाती तो उनकी सारी मेमोरीज और पर्सनैलिटी वो उस चिप के अंदर है। ऑल यू हैव टू डू इज कि उस कार्बन में आपको एक सीरीज भी थी जिसमें उन पूरे इंसान की जो है पूरा डेटा जो आपका है, आपकी पर्सनैलिटी जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी एक कैसेट एक डिवाइस में है, किसी भी बॉडी में लगा दो तो वो इंसान वो बन जाएंगे। तो कुछ लोग इस तरह की बातें करके ना तशवीह दे रहे हैं, लेकिन देखें, मैं और आप इम्प्रेस नहीं होंगे। हमें पता है टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या कमाल है। इम्प्रेस कब होंगे जब वो लिटरली इंसान को खड़ा कर देगा सामने। दिस इज़ समथिंग टू बी इम्प्रेस ना। तो उसके दौर में जादुई चीज़ें, मैजिक, ब्लैक मैजिक, शयातीन, ये वापस आ जाएंगे, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तभी तो लोग इंस्पायर होंगे ना। टेक्नोलॉजी से अब कौन इंस्पायर होता है? सब बच्चे को पता है तो टेक्नोलॉजी है, ये तो फेक है,
ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, उसको अल्लाह ताला कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जेन्युइनली जो बड़ी इल्यूजन्स नहीं होंगे वो। इल्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन लिटरली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इतनी कन्विंसिंग होगी। तो यस, याजूज माजूज के ऊपर बस मैं यही कहूँगा कि मैं पर्सनली जिस व्यू का कायल हूँ कि वो आएंगे, अभी वो नहीं खुले हैं। और वो एक ज़ॉम्बी टाइप जो है ना, वो एक मखलूक लगती है, यानी हर चीज़ को खा जाना, और वो एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगा और वो फैल जाएंगे पूरी दुनिया में, और ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें तब हो रही होंगी। तो इसमें क्या बईद है कि याजूज माजूज भी ऐसे एलियंस नहीं कर लगते रहे हैं। आपको? क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ, क्योंकि आपने भी वही वाली बात की कि वो परिंदे आके उनकी लाशों को ले जाएंगे। वो परिंदे भी आसमान से ही आ रहे हैं। अगर देखा जाए जो अहादीस में जो याजूज माजूज के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं या जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी गई है कि उनके कान इतने बड़े होंगे कि एक कान बिछाएंगे, एक Right, कान right. ओढ़ लेंगे अपना, Right. क्योंकि फिजिकली इस तरह की चीज़ें हमने कभी देखी नहीं है दुनिया में। और अगर उनकी इतनी पॉपुलेशन है कि एक इंसान पे वो 99 होंगे या 999 होंगे, क्या ऐसे ही। रेशो है कोई, मतलब बहुत एबनॉर्मल रेशो है। क्योंकि ना अगर आज की दुनिया में देखा जाए, अगर 8 अरब इंसान हैं तो वो फिर समझ लें कि फिर 800 अरब होंगे ना। तो 800 अरब तो हमें तो कोई इस तरह की कोई मखलूक नहीं दिख रही यहाँ पर। सही। तो या तो वो कहीं और से आएंगे, अगेन वही पोर्टल्स वाली बात, सबाबा वाली बात, कि वो कहीं ऐसे अल्लाह ताला ने अभी उनको उस एक पर्दे में हाइल किया हुआ है उनके हमारे दरमियान, कि वो अभी उसको क्रॉस नहीं कर सकते। देखिए, ज़ुल्क़ारनैन इस्लाम की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ और ओपिनियन मेंशन कर रहा हूँ, इसको ऑडियंस बिल्कुल हतमी ना ले। इतनी जहानत ऑडियंस दिखाए कि वो खुद भी रिसर्च करें। एक ओपिनियन है कि ज़ुल्क़ारनैन इस्लाम ने उन्हें पोर्टल के पीछे बंद किया, और वो पोर्टल की जो है, वो पोर्टल के बारे में क्यों लोग बात करते हैं, क्योंकि ही सेड आतूनी ज़ुबर अल हदीद, जाओ कॉपर और आयरन लेकर आओ। उसके मिक्सचर से उन्होंने एक दीवार तामीर की। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब और बड़ी यूनिक कॉम्बिनेशन की दीवार है। यूजुअली तो दीवार आपको पता है कि वो ईंटों से बनाई जाती है। ईंटों से बनाई जाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट वर्क्स ऑन कॉपर एंड आयरन। फ्लक्स कॉपर का होता है, वो किसी का और का फ्लक्स नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको यूज़ करके। और पोर्टल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसको देखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है। अगेन हमें दोनों अप्रोचेस को वैल्यू देनी है, एक लिटरल, दूसरी हाँ कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, उसको भी हम सुन सकते हैं। लिटरल तो यही है कि उन्होंने एक दीवार ऐसी तामीर की जो कि तांबे और कॉपर की, और उसका कलर भी बताया नबी वसल्लम ने। उसका कलर कि ज़ेब्रा स्ट्राइप्स की तरह वो स्ट्राइप्स हैं। नबी वसल्लम ने बताया, एक सहाबी ने बताया कि मैंने इस तरह देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, तुमने वो दीवार ही देखी है। ये तफसीर इब्न कसीर में इसी वाक़ये में हदीस नकल है। ज़ुल्क़रनैन इस्लाम का जो वाक़या है ना, सूरह आपको फोर्जिंग का शौक है, तलवारें बनाने का या कुछ मेटल का? तलवार का वैसे बड़ा शौक है, क्योंकि डेमस्कस स्टील जो होता है ना, वो ज़ेब्रा स्ट्राइप्स ही होती हैं। अच्छा अच्छा, जिसमें मल्टीपल डिफरेंट अलॉयस को मिला के, डिफरेंट मेटल्स को मिला के जो तलवारें या चाकू बनाए जाते हैं, उनमें ज़ेब्रा स्ट्राइप्स होती हैं। सही। तो एक सहाबी ने देखी थी ये तफसीर इब्न कसीर में, सूरह कहफ जब आप पढ़ रहे हैं, उसमें ज़ुल्क़रनैन इस्लाम के वाक़ये में तफसीर इब्न कसीर खोलें, उसमें कुछ ऐसे वाक़यात हैं। बल्कि एक कैलिफ थे शायद मुतवक्किल गालिबन, उनकी आर्मी ने भी वो दीवार देखी। ये भी सही कॉल नकल किया है इमाम इब्न कसीर ने। मुतवक्किल की आर्मी जो है वो एक जगह साइप्रस का जिक्र आता है गालिबन, ठीक है, उस इलाके में उन्होंने वो वॉल देखी थी और आकर बताया था कि हमने उस वॉल के करीब स्टिल तांबा और ये आयरन और आग का वो पूरा ईंधन वो हमने एक्टिव देखा है अभी भी। तो वही फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक एक्सप्लेन किया जाए तो वही टाइम वॉर्प कह लें या एक ग्लिच, कि उन्हें ग्लिच में भी नज़र आया होगा। इमाम इब्न कसीर का ओपिनियन है और ऑडियंस पढ़ सकती है इमाम इब्न कसीर के इस ओपिनियन को। तो मैं मानता हूँ कि देखें, हो सकता है पोर्टल हो सकता है ऐसी कोई चीज़ के पीछे बंद कर दिया, लेकिन लिटरल दीवार भी हो सकती है जो हमारी नज़रों से ओझल है और अल्लाह ने हमारी नज़रों से उसको ओझल किया हुआ है। क्या पता इंटर डिमेंशनल बीइंग्स हों और उनका वो पोर्टल इस डिमेंशन के लिए खुलता हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह चाहे कुछ भी हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग व्यू है, यस, यही कहा जा सकता है, इट्स एन इंटरेस्टिंग व्यू। लेकिन हमारा एट द एंड ऑफ द डे काम ये होना चाहिए हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ।
ये उस इस वाक़ये से जो तालीम है ना वो लेनी चाहिए, वो ये है जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी दीवार। तो आप अपनी ज़िंदगी में देखें क्या फितनाज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग विद, क्या चीज़ आपको गुनाह की तरफ ज़्यादा ले जाती है, तो उतनी बड़ी प्रोटेक्शन भी फिर बनाए। लेसन लर्न तो ये प्रोपेगेंडा की बात आती है तो हमारे यहाँ पे जिस तरह दज्जाल के लिए एंटी क्राइस्ट वाला जो एक चैप्टर पूरा वेस्टर्न मीडिया को पोर्ट्रे कर रहा है, जो सब पूरे इजराइल वाला चैप्टर जो है, साथ साथ इस वक्त अमेरिकन कांग्रेस में एक और टॉपिक, एक और डिबेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त लोग ना सिफारिश कर रहे हैं कि उनकी फाइल्स भी लीक की जाए, वो है एलियंस की फाइल्स। हाँ, यस। अगेन वो भी एंड टाइम्स में क्योंकि ये जो याजूज माजूज वाला टॉपिक मैंने छेड़ा था वो इसी वजह से था, क्योंकि अब बात यहाँ पे आती है कि क्या इस पूरी कायनात में इंसान वाहिद अकेला इंटेलिजेंट बीइंग है, कोई और नहीं है? नहीं, तो कुरान में अल्लाह ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह जो चीज़ चाहता है बनाता है, और सातों आसमानों का जिक्र और उसमें मखलूक़ात का जिक्र है कि अल्लाह है जिसने 7 हेवन्स बनाया और उसमें अल्लाह ताला का मुल्क है, पूरा किंगडम है। सूरह तलाक की आया है 7 अर्थ्स और 7 हेवन, आयत नंबर 12 है। इस तरह आई थिंक सूरह अहकाफ चैप्टर 46 जो है उसका मुझे नाम भूल गया, एनीवे शायद उसकी आया है, सूरह जासिया सूरह अहकाफ है। अल्लाह कहते हैं कि उन आसमानों में चरिंद और परिंद, उसमें मखलूक़ात है। फिर देखें बुराक क्या था? घोड़ा था, कहाँ का था? यहाँ का तो नहीं था ना। एंजल्स तो भी तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स है ना, टेक्निकली स्पीकिंग। जिन्नात हर जगह है, प्लैनेट्स में हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जिन्नात हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है, वहाँ पे मेरी जो थ्योरी है वो जिन्नात है, जिन्नात से वो मिलते हैं। जिन्नात कैन कम इन एनी शेप और फॉर्म। शेप शिफ्टर जिन्नात भी है ना, 3 तरह के जिन्नात हैं। जो शेप शिफ्टर है वो भी एक टाइप है। जिन्नात बेवकूफ़ बनाते हैं इंसानियत को। तो जो एलियन बन के आ रहे हैं अमेरिका में, जो मेरा व्यू है कि वो जिन्स बेवकूफ़ बनाते हैं आके, और जिन्स किसी भी शक्ल में जो है ना वो आ सकते हैं। और जिन्स आपको पता है एक बड़े अजीब से बीइंग्स हैं। तो मेरा व्यू है कि वो जिन्स हैं, क्योंकि पुराने हम दौर में जाएं तब भी लोगों को साइट्स होती थी ऐसी कि कोई माबूद है और उस माबूद की फिर पेंटिंग बन जाती थी, बुत बन जाता था। वो भी कुरान में क्लियर कि शयातीन है, ये शयातीन फीमेल जिन्स की इबादत करते हैं मुशरिकीन। और अब तो खालिद बिन वलीद ने जब एक बुत तोड़ा था फतह मक्का पे, लात और उज़्ज़ा बड़े फेमस, तो आई थिंक वो उज़्ज़ा का बुत था और वो फीमेल डाइटी थी। तो खालिद बिन वलीद ने जब वो बुत को तोड़ा था, तफसीर इब्न कसीर में है ये, सही उसके रवायत के साथ नकल है, तो एक नेकेड औरत, लंबे लंबे बालों वाली, लंबे लंबे नाखून वाली, उसने चीख मारी बहुत बड़ी, वो उसके अंदर से एकदम निकली, एक काला धुआं, और एकदम से वो औरत निकली उसमें से। तो फिर खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि इसको भी मारो। उसने कहा क्योंकि ये फीमेल वो डेविल है जो इस बुत के अंदर रिजाइड कर रही थी। तो इसी तरह आप देखें पुराने दौर में जाए, इंडियाना जोन्स पुरानी एक मूवी है, पुराने दौर में देखी हुई है, उसमें एक पार्ट में ना वो एलियंस का दिखाया है, पिरामिड के नीचे प्रॉपर एक एलियन का वो सर था और वो पूरा एक स्पेसशिप था। क्रिस्टल स्कल वाला? जी, क्रिस्टल स्कल, यस। तो देखें, मैं कुछ इस थ्योरी का बिलीवर हूँ, पर्सनल मेरा ये व्यू है कि जिन्नात से हम मुराद है शयातीन जिन्नात, क्योंकि अच्छे जिन्न भी हैं। शयातीन जिन्नात बहुत अरसे से ह्यूमन बीइंग्स के पास आते हैं इन एनी शेप और फॉर्म, और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं टुवर्ड्स वर्शिपिंग देम। कुरान में भी है, इब्लीस अपनी वर्शिप करवाता है। ये तो देखें, सिलसिला कुरान जब आ रहा था तब रुक गया, सूरह जिन में ही है। जिन्नात खुद कहते हैं कि पहरा बहुत ज़्यादा सख्त किया गया है, ऊपर नहीं जा सकते। तो ये तो तब बंद हुआ है, उससे पहले तो बड़ा कॉमन था शयातीन का अपीयर होना। तो मेरे ख्याल में कि दे आर इन कॉन्टैक्ट विद शयातीन। जो एरिया 51 है, जो अमेरिकन्स हैं, दे हैव एक्सेस्ड शयातीन, और वो एलियन की शक्ल में, आप जिस भी शक्ल देखें उनके नज़दीक तो एलियन है ना, बट वी नो जिन्स की टाइप्स हैं, जिन एक मखलूक है। तो अब याजूज माजूज एलियंस होंगे नहीं होंगे, अल्लाह नोज बेस्ट, लेकिन एक बहुत बड़ा फितना होगा। दिस इज़ माई कंक्लूजन। अली भाई, अभी तक जो नशस्त लगी है उससे तो यही लग रहा है कि जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, हम वाकई क़यामत के बहुत करीब हैं। तो ऐसे में एज अ पर्सन, एज उम्मत, हमें क्या करना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर।
सबसे पहले तो देखें, हमें अपना दिल नरम करना चाहिए। वही बात है कि इन पॉडकास्ट का मकसद क्या है, इन प्रोग्राम्स का मकसद क्या है, शुरू में भी बात की थी। आज इन्फॉर्मेशन बहुत है, बहुत है, अमल नहीं है। अल्लाह हमें बस अमल वाला बनाए। सबसे पहले तो ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। और ये कब होगा? जब दिल नरम होंगे, दिल सॉफ्ट होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे ना दिल सख्त हो गए। बड़ा कुछ हम सुनते हैं, बड़ा कुछ हम सुनते हैं, हमें असर ही नहीं करता। सहाबा एक आयत सुनते थे और बस काफ़ी हो जाती थी उन्हें, So true. काफ़ी हो जाती थी उन्हें, बिकॉज इट यूज टू हिट राइट इन द सेंटर, इन द कोर ऑफ देयर हार्ट। दिल साफ थे ना उनके, दिल नरम थे। सबसे पहले तो हमें ना अपने गुनाहों पे रोना है। मैं बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रहा हूँ। अल्लाह के आगे झुकना है कि अल्लाह हमारे दिल को नरम कर दे, हमें माफ़ फरमा दे। हमने, ये हमारी ज़्यादतियाँ हैं जो सब कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली ये हमारी नालायकियाँ हैं। सबसे पहले हम सब बहैसियत उम्मत, बहैसियत कौम, अपना दिल नरम करके अल्लाह के आगे रोएं और तौबा इस्तग़फ़ार करें। दूसरा, वी नीड टू बिल्ड ऑन आवर ईमान। आपको पता है डॉक्टर इस्रार रहीमहुल्लाह, मैं आपको प्रोग्राम से पहले बता रहा था, हिज लास्ट लेक्चर इज़ कि मैं शायद जा रहा हूँ, प्लीज़ अपने ईमान की हिफाजत करना। मुझे नहीं पता आगे बड़े बड़े फितने आने वाले, मेरी रूह कांपती है। ऑल आई कैन से इज़ अपने ईमान की हिफाजत करना। दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड ईमान। नहीं बच सकेंगे आप, ईमान नहीं है कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने बचाना है। जो मर्ज़ी आप कर लें, जितनी मर्ज़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, अपने ईमान को रिवाइव करें। स्टार्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के बारे में जानें, नॉलेज हासिल करें। ये दज्जाल से बचने का भी एंटीडोट है। सूरह कहफ की फर्स्ट 10 आयत जो भी मेमोराइज करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा। क्यों? जब भी नबी ने फरमाया ना मेमोराइज करो, उससे ऑटोमेटिक मुराद है समझो भी। मेमोराइज से ऑटोमेटिक मुराद होती समझो। पहली 10 आयात को ज़रा खोल के आप देखें, उसमें क्या है। नंबर 1 अल्लाह का तारुफ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। दूसरा, नबी और कुरान का तारुफ कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पे कुरान नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है। अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं? कन्फ्यूजन का दौर होगा, इज़म्स एंड स्किज़म्स का दौर होगा, कंफ्यूज ना होना। कुरान इज़ दी ओनली सोर्स जिसमें कोई टेढ़ नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उन चीज़ों को पकड़ लो। उसके बाद आगे जाएं तो अल्लाह ताला क्या जिक्र करते हैं? जन्नत और जहन्नम का। क़य्यिमन लियुनज़िरा बासिन मिन लदुन व युबश्शिरुल मुमिनीन लज़ीना यअमलूना स्वालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसन। के डिसीव ना होना, मुश्किल होगा लेकिन धोखे में ना आना, धोखे में ना आना। ऐसा अजर दूंगा हमेशा हमेशा कायम रहेगा। मोटिवेशन, इन्ना जालना माअल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ए नबी, ये सब जो आपको नज़र आ रहा है, ये चटियल मैदान हम बना देंगे। मटीरियलिज्म को हिट किया गया। वर्ल्ड की रियलिटी क्या है? क्या इम्प्रेस हो रहे हो? दिस इज़ नथिंग। चटियल मैदान हम इसको बना देंगे। और द आयाज एंड विद अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल काफ़ी और रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल काफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशद। ऐसी दुआ सिखा दी अल्लाह ने इन आयात में, ऐसी दुआ सिखा दी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमत व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि जब उन्होंने दुआ की थी कि हमारे रब हमें सच दिखा, हमें कन्फ्यूजन में हमें रास्ता दिखा, रास्ते को आसान कर दे, हमारा गाइड बन जा। क्या दुआ है। और फित्या देखें, यूथ का वर्ड शबाब भी है। अल्लाह ने इनका इज़ अवल शबाब, इज़ अवल फित्या। तो फित्या, अगर इफ़ यू रीड द अरेबिक पोइट्री, उनकी पोइट्री में ख़ास ऐसा नौजवान जो क्रिटिकल थिंकर है और जो बहादुर है और जो अहले अकल है, उसको फित्या कहते हैं। तो अल्लाह ने साबिक आपको शबाब नहीं कहा, फित्या का। ये भी सलूशन है कि इस दौर में क्रिटिकल थिंकर बनो। इस दौर में जो है ना, वो अपनी अकल कुरान और हदीस से लो, अपनी डेफिनेशंस कुरान और हदीस से लो। यासीन वल कुरानिल हकीम, कुरान इज़ अ बुक ऑफ विजडम, वहाँ से अपना विजडम लो, फिर ही बचोगे। तो ये हैं मोटे मोटे काम करने वाले। दिल नरम करना, गुनाहों पे रोना, ईमान को रिवाइव करना, स्टार्टिंग विद रीडिंग अबाउट अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ना, और फिर दुनिया की रियलिटी, और सूरह कहफ की जुम्मे के जुम्मे तिलावत तो मस्ट हो चुकी।
विद ट्रांसलेशन, समझें सूरह कहफ क्या कह रही है, क्या बता रही है, यही सोल्यूशन है जी, इसके अलावा कोई सोल्यूशन। थैंक यू सो मच अली भाई, इट वाज लवली मीटिंग यू, और अमल की हम सबको बहुत बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी और बहुत सीखना है आपसे मज़ीद भी हमें। अच्छा, और ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें तब हो रही होंगी, तो इसमें क्या बईद है कि याजूज माजूज भी ऐसे एलियंस नहीं कर लगते रहे हैं? आपको? क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ, क्योंकि आपने भी वही वाली बात की कि वो परिंदे आके उनकी लाशों को ले जाएंगे, वो परिंदे भी आसमान से ही आ रहे हैं। अगर देखा जाए जो अहादीस में जो याजूज माजूज के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं या जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी गई है कि उनके कान इतने बड़े होंगे कि एक कान बिछाएंगे, एक राइट, कान राइट, ओढ़ लेंगे अपना, राइट। क्योंकि फिजिकली इस तरह की चीज़ें हमने कभी देखी नहीं है दुनिया में। और अगर उनकी इतनी पॉपुलेशन है कि एक इंसान पे वो 99 होंगे या 999 होंगे, क्या ऐसे ही, ऐसे। रेशियो है कोई, मतलब बहुत एबनॉर्मल रेशियो है, क्योंकि ना अगर आज की दुनिया में देखा जाए अगर 8 अरब इंसान हैं तो वो फिर समझ लें कि फिर 800 अरब होंगे ना। तो 800 अरब तो हमें तो कोई इस तरह की कोई मखलूक नहीं दिख रही यहाँ पर। सही। तो या तो वो कहीं और से आएंगे, अगेन वही पोर्टल्स वाली बात, सबाबा वाली बात, कि वो कहीं ऐसे बिल्कुल। अल्लाह ताला ने अभी उनको उस एक पर्दे में हाइल किया हुआ है उनके हमारे दरमियान, कि वो अभी उसको क्रॉस नहीं कर सकते। देखिए, ज़ुल्क़ारनैन इस्लाम की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ और ओपिनियन मेंशन कर रहा हूँ, इसको ऑडियंस बिल्कुल हतमी ना ले, इतनी जहानत ऑडियंस दिखाए कि वो खुद भी रिसर्च करें। एक ओपिनियन है कि ज़ुल्क़ारनैन इस्लाम ने उन्हें पोर्टल के पीछे बंद किया, और वो पोर्टल की जो है वो पोर्टल के बारे में क्यों लोग बात करते हैं, क्योंकि ही सेड आतूनी ज़ुबर अल हदीद, जाओ कॉपर और आयरन लेकर आओ, उसके मिक्सचर से उन्होंने एक दीवार तामीर की। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब और बड़ी यूनिक कॉम्बिनेशन की दीवार है। यूजुअली तो दीवार आपको पता है कि वो ईंटों से बनाई जाती है। ईंटों से बनाई जाती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट वर्क्स ऑन कॉपर एंड आयरन। फ्लक्स कॉपर का होता है, वो किसी का और का फ्लक्स नहीं होता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको यूज़ करके, और पोर्टल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसको देखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है। अगेन हमें दोनों अप्रोचेस को वैल्यू देनी है, एक लिटरल, दूसरी हाँ कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, उसको भी हम सुन सकते हैं। लिटरल तो यही है कि उन्होंने एक दीवार ऐसी तामीर की जो कि तांबे और कॉपर की, और उसका कलर भी बताया नबी ने, उसका कलर कि ज़ेब्रा स्ट्राइप्स की तरह वो स्ट्राइप्स हैं। नबी ने बताया, एक सहाबी ने बताया कि मैंने इस तरह देखा है, तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ तुमने वो दीवार ही देखी है। ये तफसीर इब्न कसीर में इसी वाक़ये में हदीस नकल है। ज़ुल्क़रनैन इस्लाम का जो वाक़या है ना सूरह आपको फोर्जिंग का शौक है, तलवारें बनाने का या कुछ मेटल का? तलवार का वैसे बड़ा शौक है, क्योंकि डेमस्कस स्टील जो होता है ना वो ये ज़ेब्रा स्ट्राइप्स ही होती हैं। अच्छा, जिसमें मल्टीपल डिफरेंट अलॉयस को मिला के, डिफरेंट मेटल्स को मिला के जो तलवारें या चाकू बनाए जाते हैं, उनमें ज़ेब्रा स्ट्राइप्स होती हैं। सही। तो एक सहाबी ने देखी थी ये तफसीर इब्न कसीर में, सूरह कहफ जब आप पढ़ रहे हैं उसमें ज़ुल्क़रनैन इस्लाम के वाक़ये में तफसीर इब्न कसीर खोलें, उसमें कुछ ऐसे वाक़यात हैं, बल्कि एक कैलिफ थे शायद मुतवक्किल गालिबन, उनकी आर्मी ने भी वो दीवार देखी। ये भी सही कॉल नकल किया है इमाम इब्न कसीर ने, मुतवक्किल की आर्मी जो है वो एक जगह साइप्रस का जिक्र आता है गालिबन, ठीक है, उस इलाके में उन्होंने वो वॉल देखी थी और आकर बताया था कि हमने उस वॉल के करीब स्टिल तांबा और ये आयरन और आग का वो पूरा ईंधन वो हमने एक्टिव देखा है अभी भी। तो वही फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक एक्सप्लेन किया जाए तो वही टाइम वॉर्प कह लें या एक ग्लिच, कि उन्हें ग्लिच में भी नज़र आया होगा। इमाम इब्न कसीर का ओपिनियन है और ऑडियंस पढ़ सकती है इमाम इब्न कसीर के इस ओपिनियन को। तो मैं मानता हूँ कि देखें, हो सकता है पोर्टल हो सकता है ऐसी कोई चीज़ के पीछे बंद कर दिया, लेकिन लिटरल दीवार भी हो सकती है जो हमारी नज़रों से ओझल है, और अल्लाह ने हमारी नज़रों से उसको ओझल किया हुआ है। क्या पता इंटर डिमेंशनल बीइंग्स हों और उनका वो पोर्टल इस डिमेंशन के लिए खुलता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह चाहे कुछ भी हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग